हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CG व्यापम में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के इस टॉपिक पर आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन क्रमागत संख्याओं का योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्रमागत संख्याएं होती क्या है, पहले ये जान लीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी करते करते मान लीजिए 60 तक की ये संख्याएं हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 करते करते 60 तक की संख्याएं हैं। तो इनके बीच में जो क्रम है वो लगातार है, एक के बाद एक आ रहा है। वैसे मान लीजिए 2 होंगी, 2, 4, 6, 8, 10 डैश करते हुए सपोज कीजिए 60 तक की भी संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, क्रमागत संख्याएं होती है, जिसके बीच का अंतर, जिसके निकटतम दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे कि देखिए 10 और 8 के बीच का अंतर भी 2 है, 6 और 4 के बीच का अंतर भी 2 है। ठीक है, वैसे इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, और इसमें सभी दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 1 है पहली वाली संख्या में। तो इससे क्या पता चलता है, ऐसी संख्याएं जिनके दो निकटतम संख्याओं के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम इन्हीं क्रमागत संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। आज हम योग करेंगे। तो अगला एक और चीज बता देता हूं, जैसे हो गया 3 के गुणज, 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 गुणा 3 बराबर 9। ये सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। ऐसे डैश करके मान लीजिए बोल देगा 10 मल्टीपल, तो 3 गुणा 10 बराबर 30। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए बोल दे, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, और उसका योग निकालेंगे। और ये सब दोस्तों आपको पता होगा, जब ऐसी कोई संख्या की श्रेणी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी करते हैं। और समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग बराबर होता है n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, तो ये सभी क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी ही है। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, समांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो ये n कैसे निकलेगा, तो n निकालना सिखाते हैं आपको। समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है nवां पद। ठीक है, पढ़े होंगे आपने, कौन सा पद, nवां पद। nवां पद बराबर a प्लस n-1 d। ऐसा करके फार्मूला पढ़े होंगे आपने, a प्लस n-d, जहां d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसी को अपन nवां पद होता है क्या है, ये जान लीजिए। nवां पद, इस संख्या में nवां पद क्या है, 60 है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी क्या है, 60 है, और इसमें क्या है, 30 है। nवां पद कहने का मतलब अंतिम पद। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, उसका अंतिम पद होता है। ठीक है, जिसका हमको योग ज्ञात करना होता है। तो nवां पद को यदि हम अंतिम पद मान लें तो उसको लास्ट l लिख लेते हैं, इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, अब इसी से अपने को n निकालना सीखना है। तो n निकालने के लिए इसको आगे हम करेंगे क्या, यहां बताते हैं। l, आप क्या किए, a को फर्स्ट लेफ्ट साइड ले रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, -a इक्वल टू n-1 होल इंटू में d। अब l माइनस a डिवाइड बाई d कर दिए, और इधर इक्वल में हो गया n-1। इतनी समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू l माइनस a/d प्लस 1।
तो यही फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, एन निकालने का। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डी प्लस 1, यही फार्मूला है एन निकालने का, ठीक है। इस एन का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। तो अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एन पदों की संख्या एन निकालने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम। ठीक हो गया। अब चलिए प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, योग बराबर लिखेंगे n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब n निकालना आपको, n कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपने को n चाहिए तो n निकाल लेते हैं। n बराबर पदों की संख्या n बराबर क्या होगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस d प्लस 1। अब n निकाल लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है 60 माइनस फर्स्ट नंबर 1 डिवाइड बाय d कॉमन डिफरेंस। तो दो निकटतम संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही होता है कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पे d, चूंकि d बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे d के वैल्यू क्या रख देंगे 1 और यहाँ प्लस करके 1 हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 59, नीचे 1 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो 60 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल कर दिए। इसका वैल्यू हमारा क्या है n का 60, n इक्वल टू क्या आया 60, n बराबर 60। अब n का वैल्यू 60 आ गया। अब हम इस फार्मूले में, इस योग वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस n के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है, n के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो योग बराबर हो जाएगा हमारा योग, इसलिए योग बराबर n का मान 60 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट नंबर 60। अब इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 61। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 3 6 का 18 0, 1830 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1830। इतनी बात समझ आ गई। अब बन जाएगा आपसे भी। क्या किए सबसे पहले अच्छे से एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। योग का फार्मूला समांतर श्रेणी का योग से फार्मूला आया है, ठीक है, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। इसमें हमको पहले n निकालना था, पदों की संख्या n होती है, ठीक है। ये क्या है, क्रमागत संख्याओं के कुल पदों का योग या कुल सभी संख्याओं का योग बराबर n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, एक फार्मूला है। अब इसमें पदों की संख्या n हम निकालते हैं, क्या पदों की संख्या n निकालते हैं। तो पदों की संख्या n बराबर होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर एक फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सार्वंतर d। d कैसे निकालते हैं, दो निकटतम संख्याओं का अंतर, दो निकटतम संख्याओं का अंतर, ठीक है, d होता है। अब इन सभी की वैल्यू को यहां रख दिए इसमें, ठीक है। ऐसा साइन का मतलब होता है इसी को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, आगे सॉल्व किया गया। तो इसका n का वैल्यू हम 60 निकाल लिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व किए 60 आ गया। अब इसको योग में इस फार्मूले में रख दिए 60 और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर रख दिए, फिर इसको सॉल्व किया 1830 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे अगला सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 22 23 21 22 23 डैश डैश 75 नंबर तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 21 22 23 डैश डैश 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला पता है आपको, योग बराबर वही n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब n निकाल लेते हैं, n बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई d प्लस 1।
तो लास्ट नंबर क्या है हमारा 75 माइनस फर्स्ट नंबर 21 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 21 की बात वैसे भी क्रमागत संख्या है, एक एक का डिफरेंस है सबके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया हमारा 75 में 21 माइनस कर दिए 4 अरे 5, 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस 1 इक्वल टू 55, ठीक है। अब n का वैल्यू हमको क्या मिल गया 55, n इक्वल टू 55। अब इस n के वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां रख देंगे, इसलिए योग बराबर 55 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर 21 प्लस लास्ट नंबर 75 इक्वल टू रिप्लाई दैट है ना। अब क्या होगा 55 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 9 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कैरी 1 2 8 जा 16 हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 55 मल्टीप्लाई 48 ये कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2640 ये आपका आंसर आ जाएगा 2640 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों मित्रों को जिनको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। आगे ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला सवाल देखते हैं। 2 4 6 8 डैश 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 कितने नंबर ले रहे हैं अपन 60 तक का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 60 तक का नंबर ले लिए, इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। योग ज्ञात कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। इसका योग ज्ञात करने के लिए 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, सॉल्व करेंगे तभी तो बनाएंगे, ठीक है। तो आते हैं अपन योग बराबर वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। n का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, n इक्वल टू लास्ट नंबर 60 माइनस फर्स्ट नंबर 2 डिवाइड बाई d, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 2, निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 आएगा, ठीक है। तो 2 लिख दिए प्लस 1 होता है फार्मूले में, 1 लिख दिए। अब इससे n निकाल लेते हैं, तो 60 माइनस 2 क्या हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। आगे इसको करते हैं, 2 दूना 4 2 9 18 प्लस 1 बराबर 30। क्या आ गया n का वैल्यू 30। अब n की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर 2 प्लस लास्ट नंबर 60, ओके। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 62। अब आते हैं आगे, 15 दूना 30 का 0 कैरी 3 15 6 का 90 और 3 93, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो 2 से लेकर के 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या आ गया 930, है ना, 930 विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये तो ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो ये प्रथम सम संख्या, प्रथम क्रमागत n सम संख्याओं का योग का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या प्रथम लिख लीजिए, प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। अब ये निकलेगा कैसे देखिए, n का मान क्या है, यहाँ पे हम n निकाल लिए थे, यहां से n निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां से n निकालेंगे, n तो निकाल चुके अपन, कितना है 30, लिख दिया 30। अब n क्या है 30 प्लस 1 क्या हो गया 31, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 30 मल्टीप्लाई 31, 30 मल्टीप्लाई 31 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई 31, वही आंसर वही आ जाएगा आपका
3 3 3 जा 9 1 0। ठीक है, आगे आंसर 930। तो देखिए तुरंत 2 लाइन में आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोड़ना घटाना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट n निकाले, n इंटू n प्लस 1 कर दिए, आंसर आ गया। ओके, ठीक। अब आगे एक और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 28, 30, 32 से 80 तक की संख्याओं का योग। 28, 30, 32 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग, इसका योग निकालना है। तो इसका योग कैसे निकालना है? सेम फार्मूला है वही, योग बराबर n अपान 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। n निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होगा? लास्ट नंबर 80 माइनस फर्स्ट नंबर 28 डिवाइड बाई d। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, 2 प्लस 1, यहां से n निकल जाएगा 2 7 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा प्लस 1 इक्वल टू 27। क्या है? 27। ठीक है, n का मान क्या आ गया? 27। 27 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर 28 प्लस लास्ट नंबर 80। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। ठीक है, 27 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 और 10 डिवाइड कर देंगे 2 5 2 4 जाए। ठीक है, अगेन 27 मल्टीप्लाई 54। 27 को 54 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1458। क्या आंसर आएगा? 1458 विल बी दी राइट आंसर। राइट आंसर। ठीक है, 1458 विल बी द राइट आंसर। अगेन तो मैं यहां पे ये बता दूं, आपको ये बताना चाह रहा था कि क्रमागत प्रथम n क्रमागत सम संख्या रहेंगे तभी n इंटू n प्लस 1 का फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें ऐसी साधारण तरीके से करना पड़ेगा। इसमें आप n इंटू n प्लस 1 नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसमें 27 आया, 27 गुणा 27 करके आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, 27 इंटू 28 करके नहीं निकाल सकते, गलत आ जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया सम संख्याओं का। अब विषम संख्याओं को लेके देखते हैं। ठीक है, प्रथम विषम संख्या, चलो विषम 1 3 5 ऐसे करके दे दीजिए। मान लीजिए 69 तक की संख्या दिया हुआ है, इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका योग। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम वही फार्मूला लगाएंगे, योग बराबर n अपान 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ये ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, मतलब क्या बोलो इसको, ये बेसिक मेथड है, इसमें मतलब आना ही है। ठीक है, इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान तरीके से और बता सकते हैं हम। दो केस में हम आसान फार्मूला यूज करते हैं इन प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्नों में। पहला क्रमागत सम होना चाहिए और प्रथम क्रमागत विषम होना चाहिए। ठीक है, प्रथम क्रमागत सम और प्रथम क्रमागत विषम, अभी बताता हूं उसमें भी। तो इसमें अपन पहले क्या निकालते हैं? तो n कैसे निकालेंगे? आप यहां से n निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि n बराबर क्या होता है? लास्ट नंबर 69 माइनस फर्स्ट नंबर 1 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, दो निकटतम संख्याओं के बीच की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? d, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो निकाल दिए, तो यहाँ 2 हो गया। अब प्लस क्या होता है? 1। n निकालने का फार्मूला होता है, बता चुका हूं मैं, क्या होता है बराबर। अब इसको निकाल लेते हैं, तो जाएगा 68 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 2 4 जा प्लस 1 इक्वल टू 37 आ गया। ठीक है, 34 प्लस 1 35। ठीक है, 35 आ गया। अब इसका वैल्यू, n का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम यहां आके पुट कर देते हैं। ठीक, 35 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर क्या है अपना? 1 प्लस लास्ट नंबर 69।
इनको ऐड कर देंगे। 35 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 69 क्या हो गया 70। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 35 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 35 मल्टीप्लाई 35, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों एक मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता होगा, किसी को नहीं आता हो तो बता देता हूं। इकाई संख्याओं का जब इकाई में 5 हो, जब इकाई का अंक ये वाला इकाई का अंक क्या हो 5 हो तो क्या करेंगे 5 5 दोनों में हो या किसी 5 संख्या वाले का वर्ग निकालना हो तो क्या करिएगा इकाइयों का गुणनफल करिएगा। 5 25 तो 25 लिख दीजिए, 5 25 और जो अगला संख्या है उसके अगले संख्या से एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 3 है तो 3 चौके 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1225। ठीक है, योग कितना हो गया 1225। 1225 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, अच्छे से लिख दो 1225। तो क्रमागत संख्याओं का योग से संबंधित विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकाले हम 1 से 69 तक का, तो कितना आया 1225 आंसर आया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, अपन चाहे तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम क्रमागत n सम संख्याओं के योग निकाले थे n इंटू n प्लस 1, वैसे ही नोट करिएगा प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का योग है ना। प्रथम क्रमागत n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। तो n यहाँ पे क्या निकला हमारा n 35 आया, 35 तो 35 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर वही होता है क्या 35 मल्टीप्लाई 35 डायरेक्ट, मतलब इसमें ये जो लंबा चौड़ा ये सब किए वो हमको नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट अपन 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर हमारा 1225 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर इसके बाद अपना 1225 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 25 27। 23 25 27 का योग ज्ञात करना है 71 संख्या तक। 23 25 27 ऐसी कैसे संख्या कितना है 71 तक। अब इसका हमको क्या करना है योग निकालना है। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला है, योग बराबर n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, n कैसे निकालना है आपको पता है, क्योंकि n बराबर आप निकालिएगा लास्ट नंबर 71 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 23 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस निकालिएगा 23 और 25 के बीच डिफरेंस क्या है 2 का प्लस 1। सॉल्व कर दीजिएगा 11 में 3 माइनस किए तो क्या हो गया 11 में 3 माइनस किए तो 8 बच गया 6/4/2 प्लस 1, तो 24 गुना 48, 24 1 25, तो n का वैल्यू कितना आ गया 25। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे 25 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट नंबर 23 प्लस लास्ट नंबर 71। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 25 डिवाइड बाई 2 और इसको ऐड कर देते हैं 4 और 9, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है, अब क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 47। ठीक है, 1175 इसका आंसर आएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए 25 को 7 बार गुणा कीजिएगा 5 रख लीजिएगा तो जो आएगा 4 बार गुणा कीजिएगा 100 आएगा, 17 को फिर 175 आएगा ना 17 को इधर ले लीजिएगा फिर आ जाएगा आंसर। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। कहने के बाद देखिए विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का जब प्रश्न रहेगा जो अभी पहले किए हमने, ठीक है इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे, तो उसमें n स्क्वायर लगा के भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें n इंटू n नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर n इंटू n आना होता तो 25 हो जाता। ठीक है,
तो समझ में आ गई। प्रथम n मतलब 1 से स्टार्ट होकर के विषम संख्या दिया रहेगा क्रमागत, तभी उसमें n स्क्वायर लगेगा। और 2 से स्टार्ट होकर प्रथम n सम संख्या रहेंगे क्रमागत, तभी उसमें n इंटू n प्लस 1 का फार्मूला लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो छोड़िए 6 वाला करते हैं। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, गुणज यानी क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल गुणजों, ठीक है। तो 6 के प्रथम 18 गुणज बोला है, तो क्या होगा? 6 गुणा 1 बराबर 6, 6 गुणा 2 बराबर 12, ऐसी 6 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 18, 6 दिया 18, डेश 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 करके, क्या 6 गुणा 18 बराबर 18 पच्चीस 90, 18 छिका 108। इस संख्या का आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना है, गुणज का योग, ठीक है। तो इसका योग ज्ञात करना है। तो अपने को फर्स्ट नंबर मिल गया अपना ये, ठीक है। ये लास्ट नंबर हो गया अपना, ठीक है। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मिल गया। तो इसका योग निकालना है, करना है बस सेम वही है। योग बराबर पहले n निकाल लेते हैं, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर एक फार्मूला है, तो देखिए योग क्या चाहिए? n चाहिए। n बराबर लास्ट नंबर 108 माइनस 6 डिवाइड बाई d, कॉमन डिफरेंस 6 का मल्टीपल है तो इसका डिफरेंस हमेशा 6 ही होगा। विकास से तो करके देख लीजिए, 12 माइनस 6 कीजिए 6 आएगा, 18 माइनस 12 कीजिए 6 आएगा, ठीक है। प्लस 1 अगेन 108 माइनस 6, तो 102 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 आया 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 17 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 18। n बराबर 18 आ गया। अब n के वैल्यू यहाँ रख दिए, 18/2, फर्स्ट नंबर क्या है? 6 प्लस लास्ट नंबर क्या है आपका? 108, मिल गया संख्या अपने को। 2 एकम 2, 2 9 18, 9 गुणा एड कर देते हैं, 6 दिन 12 13 14 का 4 के 1, ठीक है, 1 लिख दिया 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 तो 26 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 10 तो 26 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो ये सभी संख्या ऐसी बनती है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ये तो मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, कैसे इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। तो जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना देखते हैं, इसका टाइप 2 को, ठीक है। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित का बी टाइप का क्वेश्चन है ये। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, कोई संख्या ज्ञात करना, ठीक है। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो क्वेश्चन इसके किस टाइप से रहेंगे देखिए, है ना। क्वेश्चन सीधी सी है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे दिया हो? 3 क्रमागत, ठीक है, सम संख्याओं का योग क्या है? 72 है, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या है? बीच की संख्या। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये देखिए।
ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 हो तो बीच की संख्या क्या है? तो 3 क्रमागत सम संख्या तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। अब लिखेगा बीच की संख्या बराबर क्या है? योग 72 बट्टे संख्या क्या है? 3। निकाल दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, क्या आ गया हमारा? 24। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का बीच की संख्या क्या है? 24 है। अगर इसी में दोस्तों छोटी और बड़ी संख्या पूछ दी, हम तीनों संख्या निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका जो इससे सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है ना, तो 24 में 2 घटा दीजिए तो सबसे छोटी सम संख्या मिल जाएगा 22, और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो बड़ी मिल जाएगा। क्या हो गया? 26। तो इतनी बात समझ आ गई। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 72 हो तो हमारे बीच की संख्या ये क्या है? 24। बीच की संख्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या है? बीच की संख्या, और ये सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, और ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी संख्या। ठीक है। अब ऐसी यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे दे, ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग मान लीजिए 80 दिया हुआ, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। क्या किए? देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है तो हमको बीच की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 72 बट्टे 3, इसका एवरेज निकाल देंगे सीधी। बीच की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? योग बट्टे पदों की संख्या, ठीक है। जो एवरेज औसत का फार्मूला होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, सेम वैसी योग बट्टे संख्या कीजिएगा, ठीक है। बीच की संख्या मिल जाएगी। अब उसके क्रमागत है तो क्रमागत संख्या पता है, ठीक है, उसमें 2 घटा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है, मिल जाएगा नेक्स्ट संख्या। 24 में 2 घटाए तो 22 मिल गया, और 2 जोड़ दिए तो 26 मिल गया। तो ये सबसे बड़ा संख्या है, सबसे छोटा संख्या हो गया। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या में पूछे तो आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन, अगर हम इसी को चेंज करते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो बीच की संख्या बताइए। हाँ, 80 हो तो बीच की संख्या सबसे छोटी, बीच की संख्या व सबसे छोटी व सबसे बड़ी का अंतर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बीच की संख्या, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है बीच की संख्या, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर पूछा है, ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसा प्रश्न यदि पूछ दे तो कैसे हम लोग करेंगे? सेम वही है, इसमें भी क्या करेंगे? बीच की संख्या पहले निकालिएगा। बीच की संख्या सेम आपका निकलेगा, एवरेज निकाल दीजिएगा। क्या है? 80 योग है, डिवाइड में क्या है? पदों की संख्या 5 है, बराबर कीजिए, मतलब इसको 5 1 या 5, 3 5 6 जा 30, क्या आ गया हमारा? 16 क्या प्राप्त हुआ हमको? एक 5 क्रमागत जो सम संख्या है उसके बीच की संख्या क्या है? 16 है। अब देखिए, इस 16 में कुल कितनी संख्याओं का योग है? 80। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है 80, जो है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है, ठीक है। तो अपने को 5 संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 16 तो बीच की संख्या होगी, इससे 2 पहले क्या आ जाएगा? 14, और इससे 2 पहले क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। तो 12 14 16 3 संख्या मिल गई। अब इसके बाद की संख्या ले लेते हैं, 2 और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ 18, और 2 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 12। जो 5 क्रमागत संख्या है वो 12 14 16 18 20, हम 5 संख्या निकाल दिए। अब क्या है इसमें? सबसे छोटी संख्या जो है क्या है हमारा? 12, स्मॉलेस्ट नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 20, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब क्या बोला है? इस सबसे छोटी और इस सबसे बड़ी नंबर, इन दोनों का
अंतर, है ना। इन दोनों का क्या करना है अपने को, अंतर निकालना है। तो पहला तो हमको मिल गया था बीज की संख्या 16, बीज की संख्या, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की अंतर 20 माइनस क्या था 16, सॉरी 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, तो अंतर आ गया, कितना हो गया 20 में 12, 8 आंसर आ गया। दोनों के बीच का अंतर, इसी को योग बोल देते, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाता 32 आंसर आ जाता, अगर योग बोलता तो। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब इसी क्रमागत विषम संख्याएं दिया हो फिर भी वही है, ठीक है। ये तो सम संख्या वाले हो गए पूरे कॉन्सेप्ट। अगर इसी में विषम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, क्या ज्ञात करना अपने को, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सेम एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाले, बीच का संख्या निकल जाएगा, योग क्या है 145 डिवाइड बाई 5, कट कीजिए 15, 5 दूना 10, 5 नवा 45, क्या आ गया 29 जो है हमारे क्या मिला है, ये बीच की संख्या, क्या है ये बीच की संख्या। अब क्या बोला है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो इससे सेम वही करेंगे, दो पहले की संख्या लीजिए तो क्या आ जाएगा, अगर 5 क्रमागत संख्या थी इसमें जिसका योग 145 है तो कुल संख्या 5 होंगी, ठीक है। तो ये बीच की संख्या है तो इससे 2 पहले होंगे और 2 बाद में होंगी, तो 2 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 27, इसमें 2 माइनस किए तो आ जाएगा 25। फिर ऐसी आगे की संख्या देखेंगे तो 2 आगे बढ़ाइएगा तो 31, फिर आगे बढ़ाइएगा 33, ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी संख्या 25 आ गया, क्या हो गया सबसे छोटी संख्या 25 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 25 हमने निकाल दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्ट तरीके हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए आप इसी मेथड से बनाइएगा तभी सवाल जल्दी बनेंगे। अगर आप ऐसा बनाने लगे, बताता हूं कैसे ना, अगर मान लीजिए आप सवाल को ऐसे बनाने लग जाए बेसिक मेथड से, ठीक है, जैसे कि हल करते हैं अपन, हल माना, ठीक है, माना कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, है ना, माना कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 है ना। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, देखते हैं ना, प्रश्नानुसार सबको योग करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 145, ठीक है, 145। अब इस सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या जाएगा 5x प्लस 8 2 10 6 4 10 क्या जाएगा 20 इक्वल टू 145। अब क्या है 5x इक्वल टू 145 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा 5 2 1 125। अब x का वैल्यू निकालना है तो 5 से 1 जा 5, 5 2 जा और 5 5 जा 25,
ये x मिल गया हमको बीच की संख्या, सही सबसे छोटी संख्या, ठीक है। पहला संख्या है ना x क्या है, पहला संख्या, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, x हो गया। अब इसी में बीच की संख्या बोलेगा तो x प्लस 4 कर दीजिएगा और सबसे बड़ी बोलेगा x प्लस 8 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे करने में जैसा कि पहले बताया था ट्रिक वाला, वैसा कीजिएगा, जल्दी निकल जाएगा। सेम टू सेम 6 संख्या भी दिया रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, बताता हूं आपको सवाल। जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम मेथड, इसमें भी x मारेंगे, इसकी रेड करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट वाले रेड कर दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और इसका एक और तरीका वही सेम है, एवरेज, बीच की संख्या निकालिएगा, बीच की संख्या बराबर एवरेज बराबर 72 बटे संख्याओं की संख्या 4, इसको सॉल्व कीजिए। 4 एकम 4 और 3 आया 4 बटे 32, तो क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या आ गया, 18 आ गया, 18 बीच की संख्या मिला। अब बीच की संख्या, 4 संख्या में बीच की संख्या बन गई, तो 4 क्रमागत विषम संख्या है ना दोस्तों, ठीक है। तो 4 क्रमागत विषम संख्या के बीच में जैसे देखिए 2 4 6 8, 4 क्रमागत विषम संख्या हुए कि नहीं हुए ना। अब ये बताइए, ये 2 होंगे, ये 2 होंगे, तो इनके बीच में जो संख्या होगा, तो ये सम संख्या है ना, तो इसके बीच में जो संख्या होगा वो 5, ये बीच की संख्या हुई कि नहीं, तो ये विषम आया। वैसे 1 3 5 7, अब इसके बीच की संख्या कोई पूछे तो ये 2 3 के बाद 4, 5 से पहले 4, तो ये 4 एक सम संख्या आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी 4 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच की संख्या यदि निकालने होंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा, वो 18 है, ठीक है। अब इससे एक पहले की संख्या पर लिख लेते हैं, एक पहले की संख्या 17 और इसमें एक बाद की संख्या 19, ठीक है। अब इससे भी पहले की संख्या लिखेंगे तो विषम संख्या लिखना है अपने को। 4 संख्या प्राप्त करने के लिए इससे पहले 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15, और इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो 4 क्रमागत विषम संख्या 15 17 और 19 हो गए, ये 4 क्रमागत विषम संख्या होंगे यहाँ, ठीक है। मिल गया अपने को 4 क्रमागत विषम संख्या। अब पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो क्या है 21, 21 क्या है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और सबसे छोटी पूछ दे, सबसे छोटी तो 15 आ जाएगा आंसर, अगर छोटी पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर 21। समझ आ गई बात है आपको, निकाल लेंगे अब आप ठीक से भी, चलिए ठीक है। दोस्तों आपको यदि मैथ्स के सभी सवाल समझ में आ गए, सारे तरीके समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि उन सभी दोस्तों को भी मदद मिल सके जिनसे मैथ्स नहीं बनता है। मैं स्पेशली जिन लोगों से मैथ्स नहीं बनता है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेसिक से, ठीक है, एकदम शुरू से बना रहा हूँ वीडियो में, नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया हूँ ताकि सभी नंबर आपको समझ में आए। इसके बाद फिर आगे, है ना, सभी सवाल बनाते चलेंगे।